हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट में अभी 3-4 दिन पहले कि मेहनत करना भी आपके हाथ में नहीं है और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने उसमें लास्ट में बोला था कि अगर किसी को सेकंड पार्ट की चाह है, अभिलाषा है, तो मुझे कमेंट करें। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, तो इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट इसका बना रहा हूँ। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आपने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था कि कैसे मेहनत करना भी हमारे नसीब में होता है। आज मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला आप देखिए। अच्छा, ये सबूत क्या है पहले इसको समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करना भी हमारे हाथ में है, मतलब मेहनत करना भी हमारे हाथ में नहीं है, नसीब के हाथ में है। तो सर हम एक काम करते हैं, फिर हम अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं आराम से। वही तो गड़बड़ करते हैं लोग। गड़बड़ ऐसे करते हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि जो मेहनत, जिस मेहनत को हम समझ रहे हैं, कौन सी वाली मेहनत, पैसे कमाने वाली मेहनत। भाई हम मेहनत मतलब क्या कि पैसा कमाना, पढ़ना, ठीक है। ये मेहनत आपसे कब करवाई जाएगी उसको समझना जरूरी है। हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकृति का एक नियम है कि जो दिया है वो लौट के आएगा। जो दिया है वो लौट के आएगा अपने तरीके से। जैसे किसी इंसान को आपने हैप्पीनेस दी, अब उसके बदले में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तो वो हैप्पीनेस हो सकता है आपको पैसों के रूप में मिले। जैसे आपके पास पैसा आ गया, आप उसको देख के बड़े खुश हुए। आपने तो उसको क्या दिया था? खुशी दी थी, हैप्पीनेस दी थी अपनी बातों से, किसी भी तरीके से। आपने किसी की सेवा करी, आपने किसी की सेवा करी, उसने बोला कि बेटा तेरा भला हो। अब उसकी आत्मा प्रसन्न हुई। अब चूंकि आपकी आत्मा प्रसन्न होना है, तो अब आपकी आत्मा मान लो एक कार से प्रसन्न होती है, तो आपको यूनिवर्स कार भेज देगा, ये लो भैया चलाओ। तो बात को समझना पड़ता है, आधे अधूरे बात से काम नहीं चलता है। जैसे किसी ने देख लिया ऊपर थंबनेल, मेहनत भी करना आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करना भी आपके नसीब में है। अब बस इसको पढ़ लिया, हाँ तो फिर एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं आराम से। अरे भैया बात तो सुनो पूरी। बात नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? चार चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं। पहले इसको सुनो कि वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, समझो। वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं कि ऊर्ध्व बाहु प्रवक्ष्यामि न च कश्चित श्रृणोति में धर्मादर्श दर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। वो ये लिखते हैं कि दोनों हाथ ऊंचे करके मैं सारे जगत को ये चेतावनी दे रहा हूँ, मतलब मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और पूरे संसार को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि किंतु कोई मेरी बात नहीं सुनता। लोग बात ही तो नहीं सुनते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि लोग बात नहीं सुनते हैं, लोग बात सुनते हैं। आप लोगों ने लास्ट मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने बात सुनी, कमेंट भी किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। ऐसी बात नहीं है बात नहीं सुनते, सुनते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखो, चार चीजें होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मेहनत कहाँ करनी होती है पता है? यहाँ करनी होती है मेहनत, मतलब जिसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। यहाँ करना होता है पुरुषार्थ, ये मिलता है नसीब से। ये जो लोग हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे माता पिता, ये मिलते हैं नसीब से, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। और ये इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, मतलब पुरुषार्थ। लोग उल्टा कर रहे हैं। धर्म, सेवा करने में मेहनत लगती है। बेटा एक गिलास पानी पिला दे, अरे यार पापा यार खुद उठ के पी लो, मेरे को मत बोलो। सेवा। बेटा मेरे को खाना लगा दे, अरे यार पापा खुद लगा लो किचन में जाके। अब आपने मेहनत नहीं करी। क्या लिखा हुआ है कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। मतलब कि पुरुषार्थ करना चाहिए धर्म में, लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं अर्थ के लिए। अर्थ तो प्रारब्ध से आएगा। पैसा आपके जीवन में कितना आना है ये प्रारब्ध से आएगा। अब आप कहेंगे सर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, मेहनत से प्रारब्ध बनेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि पूरी बात सुनो। मेहनत से प्रारब्ध बनेगा। अभी आप बोल रहे थे मेहनत भी ऊपर वाले से करवा ली जाती है, वो मेहनत अर्थ प्राप्त करने वाली। लेकिन ये जो मेहनत है धर्म वाली, ये आपको करनी पड़ेगी। अच्छे कर्म करना, अच्छी बोली बोलना, अच्छे लोगों से अच्छे से बात करना, किसी के मन को प्रसन्न करना, किसी की जो सेवा अगर कहीं बन रही है तो वो सेवा करना। तो इससे आपके अर्थ के योग बनेंगे।
जितने आपकी सेवा बनी है, तो यहाँ पे करनी पड़ती है मेहनत पुरुषार्थ, और एक यहाँ पे करना पड़ता है पुरुषार्थ मोक्ष में। मोक्ष लेने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर करके, और भगवान वो देखा रामायण महाभारत देखी, एक पैर पे खड़े होते थे, फिर दोनों हाथ, फिर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते थे, बोलो वत्स क्या चाहिए, बोले मुझे धनुष बाण चाहिए, है ना, समझ गए, मुझे जो है इसका वरदान चाहिए कि मैं कभी नहीं मरूं। फिर भगवान सोचते थे यार मरना तो पड़ेगा यार, क्या करें, फिर उसको स्कीम लगाते थे कि एक काम करो, ऐसा सिस्टम सिस्टम करते हैं ना कि घर में नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, ठीक है, घर के अंदर भी नहीं मरोगे, बाहर ऊपर भी नहीं मरोगे, नीचे भी नहीं मरोगे, ठीक है, न तुमको कोई जल मार सकता है, न अग्नि मार सकती है, न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर मार सकता है। ये सब हिरण्यकश्यप वाली कहानी आपने सुनी होगी, है ना। तो ऐसे स्कीम लगा दी उन्होंने, तो फिर भगवान को जन्म लेना पड़ा, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार हुआ। अब नरसिंह, नर भी नहीं है, सिंह भी नहीं है, नरसिंह, ऊपर भी नहीं मरेगा, नीचे भी नहीं मरेगा, तो फिर बीच में, है ना, पैर पे, घर के अंदर भी नहीं मरे, बाहर भी नहीं मरे, तो फिर कहाँ पे, दहलीज पे, दहलीज पे मेरे हमदम तूने जो रखे कदम, वो वाली दहलीज, समझ गए। तो स्कीम लगानी पड़ती है, तो मोक्ष के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, रामायण पढ़नी पड़ेगी, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए, जबकि अर्थ की प्राप्ति के लिए तो सेवा करनी पड़ेगी। जो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं उससे तो आपको मोक्ष मिलेगा। हालांकि भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, अच्छा लगेगा आपको। और ये जो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं ये भी अच्छा लगने के लिए, समझ जरूरी है। और एक और है काम, काम मतलब पत्नी, बच्चे, माता पिता, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए ये नसीब है। जैसे हमारे माता पिता है, तो क्या हमारे माता पिता के लिए क्या हमने कुछ किया, या हमसे पूछा गया भैया कौन से माता पिता जाओ सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट पैदा हुआ है, ये कौन है, बोले ये तेरी मम्मी, ये तेरे पापा, अच्छा ये तेरे फूफा जी, ये कौन, ये कहाँ से आ गए, समझ गए। तो डायरेक्ट बताया जाता है ये फूफा जी, ये मौसा जी, ये मौसी, ये दादी, ये दादा, उसमें आपका कोई रूल नहीं भैया दादा नहीं चाहिए। जैसे अभी ऐसा होता है, बोले घर में कितने लोग हैं, बोले इतने, नहीं नहीं हमको तो इतने नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी जगह शादी करनी है जहाँ पे बस लड़का हो केवल, है ना। ये भी ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो बुद्धि ऐसी हो रही है कि आप वैसी ही बातें कर रहे हो, जहाँ आपको जाना होगा, जिस घर में जाना होगा, वैसे ही आप बातें करेंगे, वैसे ही आप चुनाव करेंगे। आपको लगेगा मैं लड़का चुन रहा हूँ, मैं लड़की चुन रहा हूँ, नहीं, वो प्रारब्ध है। वो जैसा आपका धर्म बना, मतलब जैसा आपने धर्म में पुरुषार्थ किया, जितनी आपने सेवा करी, आपके घर में मान लो कोई सेवा वाला व्यक्ति है, जितनी आपने करी, जितना आपने अच्छे कर्म किए, किसी का मन नहीं दुखाया, किसी का पैसा नहीं खाया, है ना, देने का भाव रखा आपने दूसरों को, खुश रहो, ठीक है, तो उससे आपके जीवन में अच्छा पति, अच्छे बच्चे, ये सब आएंगे, है ना। ये यहाँ से बन गए जब आपने पुरुषार्थ, जैसे धर्म में, जैसे धर्म से आप चल रहे हो। इसीलिए तो आजकल बोला जाता है, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं जो उत्पात कर रहे हैं, कुछ भी, है ना, कुछ भी, तो जो उनको लग रहा है कुछ भी कर सकते हैं, जियो, एंजॉय द लाइफ, है ना, क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। आजकल तो रिलेशनशिप भी ऐसे हो गए, पता नहीं क्या क्या शिप चल गया उसमें, नैनो शिप, अपने को तो नाम ही नहीं पता है अभी। अब ये क्या हो रहा है, ये बर्बादी हो रही है, मतलब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो है धर्म विरुद्ध, और धर्म विरुद्ध जो काम कर रहे हो इससे आगे जीवन में कितनी परेशानी आएगी। हम फ्री हैं, लेकिन क्या होता है, देखो जो भगवान है ना, भगवान के एक हाथ में गीता जी है, ज्ञान है, और दूसरे हाथ में गदा भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्री है, गदा भी है, फिर पढ़ेगी भी सही, तो आपको सिलेक्ट करना है इधर जाना है या उधर जाना है। तो जो मेहनत आपसे करवा ली जाती है, अब मेहनत मतलब मुझे पैसा कमाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, तो उसके योग बनेंगे धर्म से। मैं कितना, मेरे जो है, जैसे मान लो कई बार आजकल के बच्चे के माता पिता कुछ बोलते सुनते ही नहीं है बच्चे, उनका दिल दुखा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अरे यार पापा आपको पता नहीं चलता है, मेरे को ये करना है, कैसे भी करके करना है, मेरे को जाना है दोस्त के साथ, पिताजी परेशान हो रहे, बेटा मत जा। तो आपको धर्म से चलना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है पिताजी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। पर कहाँ करते हैं आजकल। तो इसी से आपसे मेहनत के योग बनेंगे, फिर आपके सामने ऐसा काम आएगा, फिर आप मेहनत करेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वेदव्यास जी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये वाला एक और देखो, व्यक्ति पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र नहीं, मतलब एक सेकेंड, इसको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है,
है ना। अब आगे लिखो, क्या व्यक्ति पुरुषार्थ, ये प्रश्न है, उत्तर क्या है? व्यक्ति पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। जैसे मैं सोच लूँ कि एक काम करता हूँ, मैं आज मार्केट में जाऊंगा और इतनी सारी मेहनत करूंगा और इतने सारे पैसे लाऊंगा। जाओ लाओ, सब नहीं ला सकते थे क्या? मेहनत कहाँ जाऊं पापा, मुझे तो वो समझ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमको तो ये समझ नहीं आता क्या काम करें, है ना। जैसे हम बेरोजगार हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे, क्यों? मेहनत कर लो ना जाके। कहाँ करें बताओ आप? मेहनत भाई प्रारब्ध में होगा तो अपने आप सामने से एक आदमी आएगा, भैया यार वहाँ पे काम है, आप करोगे क्या? हाँ चलो ठीक है करते हैं। आप जाओगे काम करोगे, काम इतना बढ़िया होगा कि काम कम पैसा ज़्यादा, क्योंकि वो भी प्रारब्ध से बन रहा है। आज आप देखो इस संसार में ऐसा नहीं है कि काम के हिसाब से पैसा मिल रहा है। एक आदमी जो एसी में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, वो कुछ नहीं करता, बढ़िया आके बैठता है, बिल्कुल धीरे धीरे बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, और शाम तक वो 10,000 रुपये कमा लेता है। एक व्यक्ति जो बाजार में है, पूरा दिन भर धूप में तप रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इसकी उसकी तेरी ये वो सब कर रहा है, और आखिर में उसके हाथ में आते हैं 300 रुपये, उसमें से 150 रुपये की वो शराब पी जाता है। ठीक है, 150 और बचते हैं, उसमें से और पता नहीं क्या खा लेता है, पी लेता है, घर में जाके फिर कलेश शुरू हो जाता है, जबकि वो तो दिन भर वहाँ पे तपा, और ये एक आदमी ऐसे में बैठा, बोला भी नहीं कुछ भी, शांति से, इसको 10,000 रुपये मिल गए, किसी को 1 लाख मिल गए। ऐसा क्यों? ये सब मेहनत में से भी कितना मिलेगा ये भी उस पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। नियत, उसका पुरुषार्थ नियति के अधीन है। अब यहाँ पे नियति को समझना, नियति का मतलब क्या है? नियति का मतलब है आपके नियत कैसी रही, उस हिसाब से बनेगी नियति। ठीक है, आपके कर्म कैसे रहेंगे, कर्म से बनेगी नियति। वो बोलते हैं ना, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। वो वाली बात है। व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र होता तो सब व्यक्ति कर्मशील होते। अभी अगर आप बोलो कि मेहनत करने भी हमारे हाथ में होती तो अभी लोग निकल जाते मेहनत करने, बाजार में जाओ मेहनत कर लो पैसा कमा लो। पर फिर भी कई लोग घर बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कहाँ मेहनत करें, वो योग बनेंगे अपने आप उठ के चले जाएंगे, है ना। सब व्यक्ति कर्मशील होते, कोई भी अकर्मशील नहीं होता। सब व्यक्ति कुछ मतलब सब व्यक्ति कर्मशील नहीं है, कुछ कर्मशील है कुछ अकर्मशील है, ऐसा है क्यों? नियति की वजह से। और बताते हैं आपको। अच्छा, कुछ व्यक्ति रचनात्मक पुरुषार्थ करते हैं, है ना, कृषि, व्यवसाय, उद्योग, जन सेवा, चिकित्सा। कुछ व्यक्ति ध्वंसात्मक पुरुषार्थ करते हैं, मार काट करना, चोरी डकैती, मिलावट, मुनाफाखोरी, है ना। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है तो सब व्यक्ति रचनात्मक पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? भाई सब एक जैसा क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है कम मिल रहा है, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है? ये सब व्यक्ति की नियति पे डिपेंड करता है, और नियति बनती है आपके अच्छे कर्म से, आपकी अच्छी नियत से। नियत में खोट नहीं होनी चाहिए। तो ये बात है। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी, है ना। ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये वाला। तो कुल मिला के आपको जहाँ सेवा मिले वहाँ करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी के परिणाम स्वरूप आपके योग बनेंगे कि आपसे मेहनत भी हो जाएगी, आपके सामने से काम आ जाएगा और आप मेहनत करने लगेंगे। समझ गए? ऐसा होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आपने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट किए थे, मैंने सारे पढ़े, तभी ये दूसरा वीडियो बनाया। तो पार्ट 3 एक और पेज है इसमें, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा नीचे कमेंट। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से उतना जल्दी बनेगा। ओके, और ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा लव टैंक फुल होता है। फिर मेरी इच्छा होती है कि यार और बताऊँ मैं आपको, फिर मैं आपके लिए किताबों में से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के लाता हूँ, है ना, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और मेरा ये रहता है मन में कि जितने ज़्यादा लोग सुधरें, जितने ज़्यादा लोग, देखो क्या हो रहा है ना आजकल, जैसे मैंने आपको कहा, बच्चे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, उनको लग रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, उन तक भी चीज़ें पहुँचे। इसलिए वीडियो को शेयर भी करो ताकि वो भी सुने, देखें कि यार हम गलत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, चलिए। और अभी हमारा जो नया कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस वाला, वो अभी हम शुरू करने वाले हैं 10 जून से। ठीक है, और मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स अभी 2 तारीख से शुरू हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। ओके, सो नमस्कार। इसका फर्स्ट पार्ट आप आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।